Assalamualaikum students. I just hope you all must be doing very well. I'm Mrs. Hina Samar and I welcome you all on our platform Future with Pakistan Courses. Students, basic purpose of creating this platform is to help out all the youngsters who want to join the Pakistan courses and they find themselves in a fix when they come for the preparation for the entry test. As you all know that we all want to always choose the right profession. And when it comes to the right profession, what else can be a better choice than the forces in Pakistan? As if we define the right profession, I would say that when it comes to the right choice of the profession, it means the profession which suits your aptitude, which gives you the mental peace, which gives you the respect, and which suits you monetarily as well. What else can be the better choice than the forces in Pakistan? Students, in all my videos, inshallah, I will just try my level best to teach you each and every point which is asked in the paper when you go for the forces test. Or usme, inshallah, in the upcoming time, we'll just do and cover each and everything which will help you out while attempting the test. Students, English language, as you know that is a very important language. पाकिस्तान में तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारी. तो इसके साथ साथ आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए. as you all have been studying this language from your childhood और आप तब से वो कर रहे हो, लेकिन still you get yourself in a fix when you are choosing the right options. जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिए जाते हैं तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स होती है उसके अंदर कि हम इसको कैसे करें. आज जो पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत मतलब हम बचपन से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और दे मेक मिस्टेक्स व्हेन दे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दैट इज द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल्स. अच्छा, आर्टिकल्स का करने से पहले वो जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं ये? दे आर द 26. इनमें से 5 AEIOU are called vowels and remaining like B, C, D, F to Z are the consonants. Consonants जब भी हम इनके साथ जब हम इनको सिंगल उसके अंदर काउंटिंग में लेके आते हैं, इनको कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा क्या यूज करते हैं जी? हम यूज करते हैं ए, और आर्टिकल्स जो AEIOU है इनसे पहले हम करते हैं एस. और इसके साथ एक और आर्टिकल है हमारे पास, दैट इज द. और ये जो द है, इट इज यूज्ड विद एनी स्पेसिफिक थिंग. अब यहाँ पे जो बात शेयर करनी है आपसे, जहाँ पे हम हमेशा थोड़ा सा एक ब्लंडर कर जाते हैं व्हाइल चूजिंग ऑफ द थिंग्स, वो ये है कि हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज आते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया थी ही इज डैश MA और he belongs to European country. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक जो चीज हमने देखनी है वो क्या है कि यहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे. अब देखें हमारे पास एक और चीज आती है कि हमारे पास जिस तरह से वोवल वर्ड्स हैं, वोवल सॉरी लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इसी तरह से हमारे पास वोवल और कॉन्सोनेंट फोनिक्स होते हैं. ठीक है, फोनिक्स किसको कहते हैं जी? फोनिक्स होते हैं साउंड. यानी जब आप किसी वर्ड को, किसी लेटर को प्रोनाउंस करने लगते हैं, अगर उसमें वोवल या साउंड आती है. अब ये वोवल साउंड कौन सी है? वोवल साउंड मतलब अगर आप उस वर्ड को या अल्फाबेट को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आ, ई या ऊ की साउंड आ रही है. ठीक है, उसको हम कहते हैं वोवल साउंड. अब ये जब वोवल साउंड आती है तो इसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि हम किसी वोवल लेटर को ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला ही इज एम ए. मैंने जब एम बोला, अगर हम इसको उर्दू में लिखेंगे हमारे मुंह से पहले जो प्रोनाउंसिएशन निकलती है वो क्या है? वो ए है. यानी ये एक वोवल साउंड हो गया. इट मींस कि जब ये वोवल साउंड दे रहा है तो इट मींस कि हमने इसके साथ क्या लगाना है? वी जस्ट पुट ऑन एम.
अब he belongs to European country. European starts or begins with E. लेकिन हम इसके साथ क्या लगाएंगे? अब बेशक ये एक वोवल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फोनिक आ रहा है, जिसकी साउंड आ रही है, दैट इज कॉन्सोनेंट, यूरोपियन, तो हम इसके साथ एन के बजाय ए प्लेस ऑन करेंगे। एक और रूल जो शायद बचपन से पढ़ के आए होंगे कि अगर फर्स्ट लेटर चाहे वो कॉन्सोनेंट है, अगर वो साइलेंट है तो वो ऑनेस्ट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साइलेंट हो गया, आगे आपने ऑनेस्ट करना है तो ओ के साथ आप एन ऑनेस्ट करें। तो while choosing your right option, आप उस वर्ड को ये भी देखना है, पहले तो हमारे पास एक हार्ड एंड फास्ट रूल था कि आपने देखना है वोवल से शुरू हो रहा है या ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो अब आपने साउंड्स के साथ साथ आपने लेटर्स के साथ साथ साउंड्स को भी देखना है कि इसका फोनिक क्या है। अब चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन क्योंकि वो हमें साउंड देगा वोवल की, तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। अब चाहे लेटर आपका वोवल हो लेकिन वो साउंड देगा कॉन्सोनेंट की, तो हम क्या इसके साथ लगाएंगे? अ लगाएंगे। So this was all with the use of A and N. And to summarize the whole thing, that before you must have been doing or choosing the vowel letter before putting on N. Now you have to choose the phonetic of the vowel as well, so that you can put on the right article. And the third article is the. The का जो यूज है ये बहुत वास्ट है। हमारे पास बहुत सी ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनके साथ हम द लगाते हैं। अब ये भी बहुत बहस है, द पढ़ना है कि दी पढ़ना है। वो जब इंशाल्लाह विल जस्ट पास ऑन दिस होल कोर्स and then we will just have another session. This was the use of A and N. Now onward you have to choose the vowel letter before putting on N, and you have to keep it in mind that you also have to see for the phonetics of the vowel phonetics of that typical word. Okay, and the next word is the use of the. अच्छा, ये भी बहुत बहस है, दा पढ़ना है कि दी पढ़ना है। ये हम जब इंशाल्लाह will go through all the things, so then we will have a pronunciation session as well to improve your spoken English as well. And in that time, we will inshallah discuss all the basic and major things which we make mistakes in our daily speaking English. Now, the is used with all the specific things. अब ये सिर्फ things नहीं हो सकती हैं। For example, मैंने एक statement यहाँ पे लिखा, Ali asked me a question. अली ने मुझसे एक सवाल पूछा, dash question he asked me was very easy. अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे द क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे उस क्वेश्चन को हम रेफर कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं जो अली ने मुझसे पूछा था। अब जो अली ने क्वेश्चन किया मुझसे, वो सवाल बहुत इजी था, हमने स्पेसिफिक कर दिया उस क्वेश्चन। तो यानी आपने ये देखना है कि द लगेगा विद ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये हम रिवर्स के साथ जो मेन हमारे बुक्स हैं उनके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे के लिए हम किसी बहुत मोन्यूमेंट ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है, उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बहुत वास्ट यूजेज है जो कि आपको इंशाल्लाह ताला हम अपने नोट्स जब प्रोवाइड करेंगे और जब हम आपकी फिजिकल क्लासेस में हम आएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम दा को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज का बेसिक जो हमारा था दैट वाज ऑन द ए एंड एन। आफ्टर ऑल दिस we'll just have another thing which is the parts of speech. Parts of speech भी आप बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशंस भी लिखते आ रहे हैं, लेकिन जब ये MCQs के अंदर आता है तो मोस्टली ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल के साथ ये सारे पॉइंट्स बताएंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आगे उनके कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन सी काइंड्स हैं और कौन सी काइंड किस तरह से होती है, उसकी क्या नेचर है, उसको कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम कंपेयर करके इसको राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप दैट टुडे यू मस्ट हैव थॉट द इंट्रोडक्टरी लेसन and you must like it inshallah, and just give us the feedback, like and subscribe our channel so that we can give you and provide you the more information and more knowledge about the English.